Hello, good morning friends. Welcome once again, all of you. Myself Jatin Dave from Sapra School. Dear friends, 14 लेसन सोर्स ऑफ एनर्जी को लेते हुए ये हमारा कंटिन्यू 13th वीडियो है और ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो थ्रू हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आपसे डिस्कस की और वहाँ पर हमने आपको बताया था कि इट इज़ ऑब्टेन बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले शेयर करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ये आपके एग्ज़ाम या सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन को और बाद में दो छोटे हमारे जो एजुकेशनल पॉइंट है उस पॉइंट पर डिस्कस करते हुए इस वीडियो के साथ हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है ज्वाइनिंग लाइटर न्यूक्लियर टू मेक अ हेवियर न्यूक्लियस, मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइसोटोप टू क्रिएट हीलियम। अगर जो कम वर्ड्स में कहा जाए तो इसमें ज्वाइन करना है लाइटर न्यूक्लियस को, जैसे कि हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन आइसोटोप्स है, और इसे ज्वाइन करते हुए हेवियर न्यूक्लियस फॉर्म करना है लाइटर हीलियम। तो यहाँ पर 2H plus 2H they makes the 3He plus neutron. It releases a tremendous amount of energy according to the equation of the Einstein. आइंस्टाइन ने जो इक्वेशन दिया था E = डेल्टा mc², इसे फॉलो करते हुए जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है जिसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एज द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज लिटिल लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द ओरिजिनल इंडिविजुअल न्यूक्लियस। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनती हैं ये लेस मास की है देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द ओरिजिनल इंडिविजुअल। दो लाइटर एलिमेंट को ज्वाइन किया जाता है, इसका जो सम होता है इससे हेवियर एलिमेंट जो बनता है उसका मास थोड़ा कम होता है। सच न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन आर द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन एंड अदर स्टार्स। तो सच में देखा जाए तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है इन द सन। सूर्य में से जो एनर्जी हमें मिलती है इसका भी यही सोर्स है, दूसरे सितारों से जो एनर्जी मिलती है उसका भी यही मेन सोर्स, मेन रिएक्शन है। इट्स टेकन कंसिडरेबल एनर्जी टू द कोर्स ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूज। ये कंसिडरेबल एनर्जी टू फोर्स द न्यूक्लियर टू फ्यूज, न्यूक्लियर को फोर्स करती है फ्यूज के लिए। दिस प्रोसेस नीड एक्सट्रीम मिलियंस ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर एंड मिलियंस ऑफ पास्कल ऑफ प्रेशर। सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रोसेस होने के लिए मतलब कि हाइड्रोजन को कंबाइन करके हीलियम बनाने के लिए यहाँ पर मिलियंस ऑफ डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत 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 ज़्यादा उष्णतामान की, और ठीक इसी तरह से मिलियंस ऑफ पास्कल प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम फॉर्म करते हैं। द हाइड्रोजन बॉम्ब इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। हाइड्रोजन बॉम्ब एक न्यूक्लियर वेपन के फॉर्म्स में बनाया जाता है, न्यूक्लियर वेपन्स के फॉर्म में। इसके लिए ये प्रोसेस फ्यूजन रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब मेड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द यूरेनियम और प्लूटोनियम इज प्लेस्ड एट द कोर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब। और जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है ये फ्यूजन ऑफ द यूरेनियम और द प्लूटोनियम is placed at the core of the hydrogen bomb होता है। This nuclear bomb is embedded in the substance which contain the deuterium and lithium। इन दोनों का इस्तेमाल होकर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है। तो ये थी आपके लिए फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूजन। अब चलते हैं हमारा टॉपिक 14.4 की तरफ, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। यहाँ पर हम दो छोटी सी बात को आपके सामने रखना चाहते हैं। एक है which bases are the factors chosen for the energy sources, which basis factor chosen for the energy sources।
जब आप एनर्जी सोर्सेज को चूज करते हो तो कौन से फैक्टर सामने रखते हो? वैसे ये डिस्कस हम आगे भी कर चुके हैं 14.1 जब आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे, फिर भी इसे एक बार रिपीट कर ले। इजी टू एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द सोर्स। सबसे पहली बात ये कि एनर्जी सोर्स में से इजीली एनर्जी ऑब्टेन की जा सके। दूसरा, द इकोनॉमिक ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द सोर्सेस में से एनर्जी ऑब्टेन करना एक्सपेंसिव ना हो, इकोनॉमिक हो। तीसरी बात, एफिशिएंसी ऑफ द टेक्नोलॉजी अवेलेबल। एफिशिएंसी यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। एंड एनवायरमेंटल डैमेज दैट विल बी कॉज्ड बाय यूजिंग दैट सोर्स। इन्वायरमेंटल डैमेजेस हैं ये कम से कम होना चाहिए। इस तरह के का जो सोर्सेस है, इस तरह के जो फैक्टर्स हैं, उसे सामने रखा जाता है जब हम कोई भी एनर्जी सोर्स को चूज करना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ सोर्सेज के बारे में हम आपको बताएंगे, जैसे कि सीएनजी एंड सोलर सेल, ये पोल्यूशन फ्री सोर्सेज। सीएनजी एंड सोलर सेल। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एज द क्लीनर अल्टरनेटिव टू पेट्रोल और डीजल। सीएनजी इज द क्लीन फ्यूल एंड इट इज द क्लीनर सोर्स देन द अदर। दूसरे से कहीं ज़्यादा एकदम क्लीन स्वच्छ सोर्सेस है। In some cases, the actual operation of the device, like the solar cell, may be pollution free. Actual operation of the device है, इसी तरह से solar cell वो भी pollution free है, but the assembly of the device can be cause some environmental damages. लेकिन जब इसे assemble किया जाता है तो कहीं कहीं पर वो कुछ environmental damages दिलाती है। तो ये बात थी हमारी environmental consequences को लेकर। इसके बाद 14.8 की एक्टिविटी आपके टेक्स्ट बुक पेज पर 253 पर दी गई है। वहाँ पर सोर्सेस ऑफ एनर्जी और इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट आपको दिखाए गए हैं जो हम जल्दी से देखते जाते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं आप, तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन, एसिड रेन और ग्रीन हाउस जैसे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। थर्मल पावर प्लांट का यूज़ करते हैं तो एयर एंड वाटर पोल्यूशन क्रिएट होगा। हाइड्रो पावर का यूज़ करते हैं तो लार्ज इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय द एग्रीकल्चर लैंड गेट द सबमर्ज। बायोमास का यूज़ करते हैं तो स्मोक, एश और गैसेस सब्सटेंस पोल्यूट एयर, ये चांसेस बनते हैं। लेकिन विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल या वेव या ओशन थर्मल एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी, इसका यूज करते हुए कोई एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलती। न्यूक्लियर एनर्जी में रेडियो एक्टिव पोल्यूशन या रेडिएशन के चांसेस बनते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सोलर एनर्जी इज द बेस्ट एनर्जी सोर्स। सब सोर्सेस में सोलर एनर्जी सबसे बेस्ट वन है। विंड एनर्जी, ओशन एनर्जी सोर्सेस अल्टीमेटली डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम द सन। और जो विंड एनर्जी है, ओशन एनर्जी है, वो सन थ्रू ही मिलती है। सो सोलर एनर्जी इज ऑल्सो इनएग्जिस्टिबल और ये खत्म न होने वाली सोर्सेस है। तो ये हमारे बेस्ट सोर्सेस हैं। हम बात कर रहे थे हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट, कहाँ तक ये हमारा साथ देने वाले हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, आखिरी क्वेश्चन, Why use of the biofuel, biomass is better as compared to the fossil fuel? इसकी डिस्कस भी हमने शुरू में कर दी थी आपसे। फॉसिल फ्यूल है वो एग्जिस्टेबल है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है। इट विल बी गेट द डिप्लेट समडे, धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे हैं। दे ऑल्सो कॉज द हैवी पोल्यूशन, इसका यूज करने से पोल्यूशन भी ज़्यादा बढ़ता है। सो वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द फॉसिल फ्यूल फॉर मच लॉन्गर, और इसलिए हम फॉसिल फ्यूल पर बहुत ज़्यादा दिनों तक डिपेंड्स नहीं रह सकते। लेकिन अदर हैंड इफ यू यूज बायोमास, अगर बायोमास का यूज़ करते हैं, द ट्रीज आर कट डाउन फॉर फायरवुड, लकड़ी जलाने के लिए हम वृक्षों का छेदन करते हैं। बट बाय यूजिंग द गोबर गैस एज अ बायोफ्यूल, लेकिन अगर जो गोबर गैस का यूज़ करते हो बायोफ्यूल में, we can get a constant supply of the energy at the particular rate। तो हमें कंटिन्यू एक पर्टिकुलर रेट पर एनर्जी सप्लाई होती रहेगी। एंड सच एनर्जी सोर्स कैन बी रीजनरेटेड, ऐसे सोर्सेज को रीजनरेट भी आसानी से किया जा सकता है। तो ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है और इसलिए कंपेयर टू द फॉसिल फ्यूल वी कैन यूज ऑफ बायोमास इज बेटर। तो इसलिए बायोमास का यूज़ करना
ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी। टोटल 13 वीडियो आपके सामने हमने शेयर किए कंटिन्यू, और 13 वीडियो थ्रू हमने पूरा लेसन आपके सामने एक्सप्लेन किया। यहाँ पर एक बात आपको याद दिला दूँ कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन, अभी जो क्रिएट हुई है कोविड-19 की सिचुएशन, उस सिचुएशन को लेते हुए स्कूल्स लॉकडाउन हुई और आप घर बैठे ऑनलाइन वीडियो थ्रू अभी स्टडी कर रहे हो। आपका एवोल्यूशन हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है यूनिट टेस्ट के माध्यम से। ऐसे में चलते हुए आखिर गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है, अब 30% सिलेबस है इसका रिडक्शन हो चुका है। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको व्हाट्सएप माध्यम से दे दी है, इसकी PDF भी आपको सेंड की गई, और इसके बाद लिस्ट ऑफ द रिडक्शन पॉइंट भी हमने आपको शेयर कर दिए हैं मैथ्स और साइंस दोनों में। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आपने उस लिस्ट के हिसाब से आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में ज़रूरी मार्किंग भी कर लिया होगा। और इससे चलते हुए अगर जो कहा जाए तो ये लेसन नंबर 14 है, उस लेसन नंबर 14 के अंदर अब सिलेबस में से आपका जो आर्टिकल नंबर 14.2 था, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट करना है। तो इसके जो भी क्वेश्चन हमने आपके साथ यहाँ पर शेयर किए हैं, एक्सप्लेन करने हैं, उस क्वेश्चन को कैंसिल करते हुए बाकी के जो टॉपिक हैं 14.1, 14.3, 14.4 और 14.5, इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर है, ये आपको फॉलो करने होंगे। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। आपका धन्यवाद करते हुए घर पे बने रहिए, सलामत बने रहिए। कोविड-19 की स्थिति में अपने आप को संभालते रहिए और साथ में अपने भविष्य को संवारने के लिए रेगुलर ऑनलाइन वीडियो देखते रहिए और सेल्फ स्टडी करते रहिए। इस एडवाइस के साथ आपका धन्यवाद करते हुए, आप पर विश्वास करते हुए, श्रद्धा करते हुए कि आप अपने और अपने घर परिवार का, स्कूल परिवार का फ्यूचर संवारने में लगे होंगे। फिर से एक बार आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।